आइए आज थिएटर ऑफ द ऑब्सर्ड इसका अध्ययन करते हैं। तो ये ड्रामा का ये भी फॉर्म है, रूप है। ये नाटककारों के एक समूह के लिए टर्म यूज़ किया जाता है, थिएटर ऑफ द ऑब्सर्ड। तो यह ऑब्सर्ड ड्रामा भी इसको कह सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका शॉर्ट में या लॉन्ग में किसी में है, एक ही क्वेश्चन में समझते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है? द थिएटर ऑफ द ऑब्सर्ड वाज ए फ्रेज। पहले व्हाट इज थिएटर ऑफ द ऑब्सर्ड आ जाएगा, क्लियर? इसके बारे में बताइए। तो कमेंट ऑन थिएटर ऑफ द ऑब्सर्ड, इस तरह से आपको बता सकते हैं। थिएटर ऑफ द ऑब्सर्ड वाज ए फ्रेज। थिएटर ऑफ द ऑब्सर्ड एक फ्रेज माने शब्द का समूह है, क्योंकि एक से ज़्यादा शब्द समूह है। डिराइव्ड जो कि लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम कॉमस फिलासफी ऑफ द एब्सर्ड। कॉमस एक विद्वान है, राइटर हैं, उनके फिलासफी ऑफ द एब्सर्ड, ठीक है, एंड फिलासफी ऑफ द एब्सर्ड से उनके लिया गया है, क्लियर? और एब्सर्ड का फिलासफी के ऊपर उन्होंने फिलासफी दिया, दर्शन शास्त्र दिया। एब्सर्ड माने वैसे तो असंगत होता है, असंगत या बेतुकापन, कुछ इसमें कार्य किया जाता है उससे से। तो एब्सर्ड की उन्होंने फिलासफी दिया है कॉमर्स, उससे लिया गया है। एंड पॉपुलराइज और इसे लोकप्रिय बनाया गया बाय मार्टिन एस्लिन्स बुक। मार्टिन एस्लिन की किताब है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। तो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड 1961 में मार्टिन एस्लिन लिखे, तो उनके द्वारा जो है इसे लोकप्रिय बनाया गया। तो पूछ लिया जाएगा आपसे थिएटर ऑफ द एब्सर्ड बुक के लेखक कौन है? तो मार्टिन एस्लिन, क्लियर? तो कॉमस और ये मार्टिन एस्लिन, ये दो मतलब इसके मेन राइटर हैं जो ज़्यादा इसको आगे ले गए। तो लिया तो गया फिलासफी ऑफ द एब्सर्ड, ये कॉमस की फिलासफी ऑफ द एब्सर्ड से लिया गया, और थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जो है ये जो है एस्लिन की किताब है। तो इसके द्वारा इसको लोकप्रिय ही बना दिया गया। तो ऑब्सर्ड के बारे में उन्होंने फिलासफी दिया था कॉमस ने, और ऑब्सर्ड जो है थिएटर ही, ऑब्सर्ड का थिएटर रंगमंच, तो ये जो है किताब ही जो है इन्होंने लिख दिया था मार्टिन एस्लिन, तो इसके द्वारा लोकप्रिय बन गया। तो एस्लिन अप्लाइड द टर्म, एस्लिन ने यह टर्म जो है अप्लाइड माने प्रयोग किया टू द वर्क ऑफ, वर्क माने कार्य के लिए, ऑफ मेनली मुख्य रूप से 4 फ्रेंच राइटर्स, 4 फ्रांस के नाटककारों के लिए। तो नाटककारों का समूह, सीधी सी बात है, थिएटर ऑफ द ऑब्सर्ड का मीनिंग होगा, क्लियर? यहाँ ऑब्सर्ड का ड्रामा मतलब ये नाटककारों के समूह के लिए टर्म है, यूज किया गया। तो इसमें पूछा जाएगा कि थिएटर ऑफ द ऑब्सर्ड में कितने फ्रेंच राइटर थे? तो 4, मुख्य रूप से कितने? 4 फ्रेंच राइटर थे। इनको कौन अप्लाई किया था इस टर्म को? तो मतलब कि एस्लिन ने अप्लाइड द टर्म वर्क ऑफ मेनली 4 फ्रेंच राइटर्स, 4 मुख्य नाटककारों के लिए यूज़ किए थे। विच अपीयर्ड इन द स्टेज इन पेरिस, जो पेरिस में जो है रंगमंच पे, स्टेज माने प्रस्तुत किया गया, अपीयर्ड प्रस्तुत किया स्टेज में, रंगमंच पे। तो ये 4 लोगों का जो ड्रामा था, फ्रेंच राइटर्स थे, तो ये ना जो है इनके समूह मतलब कि टर्म, एस्लिन अप्लाइड द टर्म टू द वर्क ऑफ मेनली 4 फ्रेंच राइटर, 4 नाटककारों के, ठीक है, कार्य के लिए, रचना के लिए जो है मुख्य रूप से थिएटर ने इसका यूज़ किया। विच अपीयर्ड ऑन द स्टेज, जो कि स्टेज पर अपीयर्ड माने दिखाया गया, प्रस्तुत हुआ, इन पेरिस में, इन अर्ली 1950, 1950 के अर्ली माने प्रारंभिक दशक में। तो कहने मतलब ये इन नाटककारों का जो कार्य है, 4 नाटककारों का, वो स्टेज पर जो है प्रस्तुत किया गया, अपीयर्ड माने प्रस्तुत किया गया, दिखाया गया। और फिर 1950 कब दिखाया गया था? 1950 के अर्ली में, प्रारंभिक समय में। स्टार्टिंग विथ आयोनिस्कोज बाल्ड प्राइमर डोना। स्टार्टिंग मतलब शुरुआत, इसकी शुरुआत कौन किया था? तो ठीक है, आयोनिस्को ने किया था, बाल्ड प्राइमर डोना, ठीक है, द बाल्ड प्राइमर डोना, इसमें जो है इस रचना में उन्होंने किया था, क्लियर? आयोनिस्को की जो है रचना थी बाल्ड प्राइमर डोना, ये नाटक का नाम था, उसमें इसकी शुरुआत किया गया। तो 50 के दशक में जो है स्टेज पर रंगमंच किया गया। तो द अदर 3 प्ले राइट्स, ठीक है, अन्य 3 नाटककार भी जो हैं वो इंक्लूडेड, जिसमें शामिल हैं एस्लिन ठीक है, एस्लिन के द्वारा जो अन्य 3 प्ले राइट या 3 नाटककार और शामिल किए गए हैं इसमें थिएटर ऑफ द ऑब्सर्ड में, वो कौन कौन से हैं? बेकेट हैं, एडमॉब हैं, जेनेट हैं, क्लियर? मुख्य रूप से तो 4 ही लोग आते हैं इसमें, लेकिन 3 और लोगों को भी शामिल किया गया है। वो चारों मुख्य के अलावा कुछ कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन है तो इम्पोर्टेंट, ठीक है? उनका नाम क्या क्या है? बेकेट,
एडमॉव जेनेट। द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड केम टू इंग्लैंड, थिएटर ऑफ द अब्सर्ड इंग्लैंड में आया विथ स्टेजिंग माने रंगमंच पर प्रस्तुत करने के साथ, इन लंदन, लंदन में आप बेकेट्स, बेकेट के वेटिंग फॉर गोडोट। तो बेकेट का है कि थिएटर ऑफ द अब्सर्ड ये नाटक है, क्लियर, और वेटिंग फॉर गोडोट नाम से लिखे हैं। तो वही कहना कि इंग्लैंड में जो थिएटर ऑफ द अब्सर्ड आया वो जो है बेकेट के वेटिंग फॉर गोडोट, ठीक है, के साथ जो है लंदन में जो है इसका स्टेज किया गया, मतलब रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया। तो ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वेटिंग फॉर गोडोट के राइटर कौन है, क्लियर, तो बेकेट लिखे हैं, क्लियर। और इन 1955 1955 में ये आया था वेटिंग फॉर गोडोट। द फ्रेंच वर्जन ऑफ इट, जिसका फ्रेंच वर्जन भी आया था, मतलब फ्रांस के भाषा में इसका रूपांतरण हुआ था, ठीक है ना। द फ्रेंच वर्जन ऑफ इट, जिसका फ्रेंच वर्जन हैड ऑलरेडी बीन स्टेज्ड, पहले से ही प्रस्तुत किया गया था स्टेज पर, इन पेरिस, पेरिस में, इन ए कपल ऑफ ईयर्स अर्लियर। इन ए कपल ऑफ माने होता है कुछ, ईयर्स माने सालों, इन ए कपल ऑफ ईयर्स अर्लियर माने कुछ सालों पहले। तो कुछ सालों पहले जिसका रंग मतलब फ्रांस की भाषा में क्लियर स्टेज किया गया था, रंगमंच पे दिखाया गया था। तो मतलब ये लंदन में आया था, कब आया था लंदन में, 1955 में, और इसके कुछ साल पहले इसे फ्रांस में भी दिखाया जा चुका था, क्लियर। अब चलते हैं अगली हेडिंग देखते हैं। फिलासफिक बेसिस ऑफ अब्सर्ड ड्रामा। अब्सर्ड ड्रामा का फिलासफिक माने दर्शन विषयक, बेसिस माने आधार। अब्सर्ड ड्रामा का जो है दर्शन विषयक आधार, क्लियर। तो फिर कह रहे हैं कि द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड इनविसेस्ड माने होता है विचार करना, ए रेडिकल डिपार्चर माने एक तत्कालिक, डिपार्चर माने प्रस्थान, फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ कन्वेंशनल ड्रामा, सभी प्रकार के परंपरागत ड्रामा से। तो कह रहा है कि द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड इन्वेस्टिगेट ने विचार किया, ए रेडिकल डिपार्चर, एक पूर्ण, रेडिकल में पूर्ण या तात्कालिक भी होता, आमूल चूल भी होता, तो पूर्ण प्रस्थान, फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ कन्वेंशनल ड्रामा, सभी प्रकार के कन्वेंशनल माने तो परंपरागत। तो कहने मतलब ये है कि थिएटर ऑफ द अब्सर्ड जो है ये परंपरागत ड्रामा के सभी प्रकार से जो है पूर्ण रूप से जो है प्रस्थान पर विचार किया, क्लियर। जो परंपरागत ड्रामा लिखा जाता था उनसे यह पूरी तरह से क्या करना चाहता था, प्रस्थान कर लेना चाहता था, उनसे हट के होना चाहता था। तो ऐसा विचार किया। इट स्टूड, तो थिएटर ऑफ द अब्सर्ड ने विचार किया, मतलब इसके जो लेखक थे उन्होंने जो है थिएटर ऑफ द अब्सर्ड के लेखक जो थे वो कहने मतलब ये है उन्होंने जो है परंपरागत ड्रामा से पूरी तरह से ठीक है डिपार्चर यानी प्रस्थान करने का विचार किया, ठीक है, या ध्यान किया। इन्वेस्टिगेट माने इनविसेस्ड माने विचार करना या ध्यान करना। इट स्टूड, ये स्टूड माने स्थित रहना, खड़ा रहना, फॉर टोटल रेवोल्यूशन, पूरी तरह से क्रांति के लिए, रादर देन माने की अपेक्षा, ए फ्यू कॉस्मेटिक चेंज, कुछ कॉस्मेटिक माने यहाँ होगा क्रांतिवर्धक होगा, क्लियर, क्रांतिवर्धक, सॉरी कांतिवर्धक, हाँ, तो कांतिवर्धक होगा, चेंज माने परिवर्तन। तो कह रहा है कि इट स्टूड फॉर टोटल रेवोल्यूशन रादर देन ए फ्यू कॉस्मेटिक चेंज, यह कुछ कांतिवर्धक परिवर्तनों की अपेक्षा जो है पूरी तरह से क्रांतिकारी के लिए स्थित था, ठीक है, क्रांतिकारी के लिए, रेवोल्यूशन माने क्रांति, क्रांति के लिए स्टूड माने खड़ा था यानी स्थित था, खड़ा होना या स्थित होना। इट वाज ए न्यू कंटेंट, यह एक नई विषय वस्तु थी, थिएटर ऑफ द अब्सर्ड एक नई विषय वस्तु थी, एंड ए न्यू फॉर्म, एक नया रूप भी था। द कंटेंट वाज लार्जली डिराइव्ड, कंटेंट माने इसके पाठ्य पुस्तक को जो है ये पाठ्यक्रम को, पाठ्य सामग्री को, वाज लार्जली डिवाइड, विशाल रूप से डिराइव मान लिया गया है, फ्रॉम द फिलासफिकल थाट से ऑफ कॉमर्स एंड सार्टर, कॉमर्स और सार्टर के। तो कहने मतलब ये पूछा जाएगा आपका इसका कंटेंट थिएटर ऑफ द अब्सर्ड का कहाँ से लिया गया है, तो बता देना कि फ्रॉम फिलासफिकल थाट ऑफ कॉमर्स एंड सार्टर, कॉमर्स और सार्टर के जो दर्शन विषय के विचार था उससे लिया गया है थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। विच में बी कॉल्ड, ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म रेस्पेक्टिवली, विच में भी कॉल्ड, जिसे कहा जा सकता है एग्जिस्टेंशियलिज्म माने होता है अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंस माने अस्तित्व होता है, उससे बना एग्जिस्टेंशियलिज्म, रेस्पेक्टिवली माने क्रमशः, जिसे क्रमशः जो है अस्तित्ववाद कहा जाता है। कॉमर्स एंड सार्टर, द कैवोस ऑफ एग्जिस्टेंस,
अस्तित्व का कोलाहल। अब यहाँ कामस और सार्टर के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। थिएटर ऑफ द अपसर्ड से रिलेटेड हैं, ये लोग महान लेखक हैं, विचारक हैं। तो कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ, ठीक है, द कैओस ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का कोलाहल एज कॉन्सेप्चुअलिज्ड। कॉन्सेप्चुअलिज्ड मतलब होता है विचार बनाना। तो अस्तित्व के कोलाहल ने विचार बनाया गया किसके द्वारा? बाय कामस एंड सार्टर। तो कामस और सार्टर के द्वारा, ठीक है, अस्तित्व का जो है विचार बनाया गया। इज द बेसिस ऑफ अपसर्ड ड्रामा, जो कि अपसर्ड ड्रामा का क्या बेसिस माने? आधार है, जो कि अपसर्ड ड्रामा का आधार है। अकॉर्डिंग टू दीज फिलासफर्स इन दर्शन फिलासफर्स माने दार्शनिक होता है। इन दार्शनिकों के अनुसार, जो लाइफ के बारे में स्टडी करे उसको दार्शनिक कहते हैं। क्लियर? मनुष्य के जीवन पर। इन दार्शनिकों के अनुसार द यूनिवर्स एंड मैंस एक्सपीरियंस, ब्रह्मांड का और मनुष्य का अस्तित्व, इन इट, इसमें, आर मीनिंगलेस है। ये भी आपका क्वेश्चन आ गया कि मतलब फिलासफर जो मतलब हैं द अपसर्ड ड्रामा के, उनके अनुसार जो है मानव के अस्तित्व, ठीक है, ब्रह्मांड, ठीक है, द यूनिवर्स एंड मैंस एक्सपीरियंस, ब्रह्मांड और मनुष्य का अस्तित्व इसमें जो है यानी संसार में मीनिंगलेस है, निरर्थक है। क्यों निरर्थक? आगे बता रहे हैं। ऑल अटेम्प्ट्स बाय ह्यूमन माइंड, सभी मानव मस्तिष्क द्वारा अटेम्प्ट माने प्रयास किया जाता है। मनुष्य अपने मस्तिष्क से सोचता, बहुत प्रयास करता है। टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, संसार को समझने का प्रयास करता है मनुष्य। आर फ्रूटाइल, लेकिन वह व्यर्थ है। मनुष्य संसार को बहुत समझने का प्रयास करता है मस्तिष्क से, लेकिन समझ नहीं पाता ना, तो ये व्यर्थ है। इसलिए कह रहे हैं आगे, ऑल फिलोसफिकल सिस्टम्स एंड रिलीजन, सभी दर्शन विषयक व्यवस्था और धर्म, विच क्लेम दैट, जो दावा करते हैं कि दे कैन इनेबल मैन, वे मनुष्य को योग्य बना सकते हैं, टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार की समझ बनाने के लिए, आर डिल्यूजिंग एंड यूजलेस, यह सभी, डिल्यूजिंग माने होता भ्रामक, डिल्यूजिव, यूजलेस माने बेकार, यह सभी भ्रामक और बेकार होता है। दे अपसर्ड इज डिफाइंड बाय कॉमर्स एज टेंशन, अपसर्ड को कामस के द्वारा जो है टेंशन के रूप में परिभाषित किया गया। विच एराइजेस फ्रॉम वंस डिटर्मिनेशन, जो व्यक्ति के दृढ़ निश्चय से उत्पन्न होता है। टू डिस्कवर, ठीक है, खोजने के लिए, आर्डर एंड पर्पज, उद्देश्य और, आर्डर में से होता है आदेश, पर्पज माने उद्देश्य, इन द वर्ल्ड, संसार में उद्देश्य और, ठीक है, आदेश की खोज करने के लिए। विच फॉर्मली रिफ्यूजेस टू शो आइदर, जो फॉर्मली दृढ़तापूर्वक रिफ्यूज मना करता तो उसको दिखाने के लिए, आइदर माने भी, जो दूसरे रूप में मना करने, दृढ़तापूर्वक मना करना दिखाता भी है। विच फॉर्मली रिफ्यूज, जो दृढ़तापूर्वक दिखाता है, टू शो आइदर, दिखाने के लिए भी, जो दृढ़तापूर्वक दिखाने के लिए भी मना करता है। दिस डिफिनीशन ऑफ द एब्सर्ड इज टू बी फाउंड इन कामस द मिथ ऑफ सिसिफस, एब्सर्ड की यह परिभाषा कामस की किताब जो है द मिथ ऑफ सिसिफस में लिखा गया है, 1942 में लिखी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, द मिथ ऑफ सिसिफस के लेखक कौन हैं? तो कामस आपको आंसर हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आप नाम सेलेक्ट कर लेंगे। द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ अपसर्ड ड्रामा, असंगत ड्रामा का जो है ये टेक्निकल माने तकनीकी एस्पेक्ट माने पालो। द कामस वाज फर्स्ट अपसर्डिस्ट, कामस लोग पहले अपसर्डिस्ट थे, ठीक है, अपसर्ड मतलब असंगतवादी थे। एंड ही रोट सेवरल प्लेज, कामस पहले अपसर्डिस्ट थे, अपसर्ड के बारे में लिखते ही थे ना, जो अपसर्ड के बारे में ज़्यादा स्टडी करे लिखे उसको अपसर्डिस्ट कहते हैं। एंड ही रोट सेवरल प्लेज, और उन्होंने बहुत से नाटक भी लिखा था कामस ने। विच प्रोपोगेटेड में प्रसारित करना दिस न्यू फिलासफी, इस नया दर्शन शास्त्र, जिसने इस नए दर्शन शास्त्र को क्या किया? प्रसारित किया। बट हिज ओन प्ले, लेकिन उनके खुद के ही नाटक, डू नॉट बिलोंग टू ए थिएटर ऑफ द अपसर्ड, थिएटर ऑफ द अपसर्ड से संबंध नहीं रखते हैं। भले दिए हैं, प्रचार किए इसका, लेकिन उनके ही नाटकों में इसकी कमी का अभाव कमी मिल रही है। इट इज ऑल्सो बिकॉज, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ही मोस्टली यूजेज द कन्वेंशनल ड्रामेटिक फॉर्म ऑफ टेक्निक, वह परंपरागत, ठीक है, नाटकीय तकनीकी रूप का प्रयोग करते हैं। विच इनेबल हिम टू कन्वे दिस अपसर्डिस्ट, जो इनेबल हिम, उन्हें योग्य बनाती है, टू कन्वे, कहने के लिए, दिस अपसर्डिस्ट वर्जन,
इस अवसर संबंधी विजन माने होता है दृश्य मकसद भी होता है, उद्देश्य क्या कह दूँ, तो विच इनेबल हिम टू कन्वे, जो उन्हें यह कहने के लिए जो है योग्य बनाती है, दिस अब्सर्डिस्ट विजन, क्या उद्देश्य, ठीक है, असंगतवादी विजन, उद्देश्य को लूसिडली एंड इफेक्टिवली, लूसिडली माने स्पष्ट रूप से, इफेक्टिवली माने प्रभावशाली ढंग से, जो उन्हें यह असंगतवादी उद्देश्य को जो है स्पष्ट रूप से और प्रभावशाली ढंग से कहने के योग्य बनाती है। सार्टर एम्फसाइजेज, ठीक है, सार्टर जो है जोर देकर कहते हैं, व्हाट ही कॉल्स, इसे वह कहते हैं द थ्री एसेंशियल रिफ्यूजल्स, तीन आवश्यक असहमति ऑफ द न्यू ड्रामेटिस्ट, नए नाटककारों के। तो सार्टर जो है जोर देकर कहते हैं, उन्होंने कहा है कि नए नाटककारों की तीन आवश्यक असहमति थी। तो इनके अनुसार जो है, सार्टर के अनुसार नए नाटककार जो हैं थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, वो तीन चीज़ के क्या असहमत थी किससे, तो देखते हैं पहले। तो तीन चीज़ों को उससे वो असहमत थे, तो देखते हैं दीज आर, ये हैं कौन कौन सी हैं। रिफ्यूजल ऑफ फिलासफी पहला है, तीन असहमति में पहला रिफ्यूजल ऑफ फिलासफी है, दूसरा द रिफ्यूजल ऑफ पोएट, सॉरी रिफ्यूजल ऑफ साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान से ये असहमत हैं। प्लाट, रिफ्यूजल ऑफ प्लाट, प्लाट माने कथानक, कथानक से ये असहमत थे। एंड द रिफ्यूजल ऑफ ऑल रियलिज्म, और सभी यथार्थवाद से क्या थे, ये असहमत थे। ये लोग असहमत थे, इसलिए अपने हिसाब से इन्होंने विचार देने का प्रयास किया। तो ब्रिटिश प्रैक्टिशनर सैमुअल बेकेट, ब्रिटिश प्रैक्टिशनर के बारे में भी बता दो, क्योंकि ये थिएटर ऑफ द अब्सर्ड से संबंधित है, इनके बारे में भी कुछ आपको लिखना है, क्लियर। तो इसमें देखिए पहला नाम आता है सैमुअल बेकेट का, प्रैक्टिशनर मतलब कलाकार, तो जो नाटक लिखने की कला इनमें अंदर थी, अब्सर्ड वाला नाटक, ठीक है। तो इसमें पहले सैमुअल बेकेट आते हैं, 1986 1989 इनका कार्यकाल। देख लेते हैं सैमुअल बेकेट एंड हैरोल्ड पिंटर। सैमुअल बेकेट और हैरोल्ड पिंटर एक इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ठीक है ना। तो इन इंग्लैंड में, एंड एडवर्ड अल्वी एंड इन अमेरिका। तो ये सैमुअल बेकेट और हैरोल्ड पिंटर ये तो इंग्लैंड के थे, और एडवर्ड अल्वी कहाँ के थे, अमेरिका में। आर द चीफ प्ले राइट्स एसोसिएटेड विद द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड इन इंग्लिश। ये अंग्रेजी में थिएटर ऑफ द अब्सर्ड से संबंधित जो है मुख्य नाटककार थे, क्लियर। ये लोग इंग्लैंड में खूब लिखे, सैमुअल बेकेट, हैरोल्ड पिंटर और एडवर्ड अल्वी अमेरिका में, ठीक है, ये तीनों लोग लिखे। और लेट अस कंसिडर द वर्क ऑफ द टू प्ले राइट्स, आओ दो प्ले राइट के कार्यों का हम क्या करें, कंसिडर माने विचार करें। अब देखते हैं बेकेट के और हैरोल्ड पिंटर के कार्यों का विचार कर लो। तो बेकेट हैज़ बीन वन ऑफ द बोल्डेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव इनोवेटर्स। बेकेट हैज़ बीन, बेकेट रहे हैं, वन ऑफ माने में से एक, बोल्डेस्ट माने सबसे अधिक शक्तिशाली, एंड मोस्ट इफेक्टिव और सबसे अधिक प्रभावशाली, इनोवेटर्स माने प्रवर्तकों में से एक, इन द फील्ड ऑफ ड्रामा एंड नावल, ड्रामा और नावल के क्षेत्र में, इन द 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में। तो बेकेट जो है 20वीं शताब्दी में ड्रामा और नाटक के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावशाली और सबसे अधिक साहसी प्रवर्तकों में से एक रहे हैं। एन आयरिश एक्सपैट्रिएट, एक आयरिश प्रवासी, सेटल्ड इन, ठीक है, फ्रांस में सेटल माने सेट हो गया था, बस गया था। लाइक जेम्स जॉयस की तरह। ही रोट बोथ इन फ्रेंच एंड इन इंग्लिश, वह फ्रांस और इंग्लिश दोनों में लिखा। हिज प्ले वेटिंग फॉर गोडोट, उनका नाटक वेटिंग फॉर गोडोट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, थिएटर ऑफ द अब्सर्ड का सबसे अच्छा उदाहरण है। द विजन ऑफ लाइफ माने जीवन का विजन माने उद्देश्य, कन्वेड कहा गया है इन हिज प्लेज, उनके नाटकों में, कन्वेंस कहना है संदेश देना। इज सांबर, वह क्या है, गंभीर है, एंड ब्रेक, ठीक है, ब्रेक माने होता है निराशाजनक भी होता है, ब्लीक है, सॉरी ब्लीक माने निराशाजनक या उदास होता है। तो गंभीर और निराशाजनक है, एंड हाँ, एट ग्रोटेस्कली फनी, और फिर भी ग्रोटेस्कली माने होता है विकृत रूप से, फनी माने विचित्र, ठीक है। तो सांबर माने गंभीर भी होता है, निराशाजनक भी होता है, तो ब्लीक माने भी है निराशाजनक। तो हो जाएगा उनका जीवन का उद्देश्य जो है, उनके नाटकों के द्वारा जो है, उनके जीवन के उद्देश्य में उनके नाटकों के द्वारा जो है गंभीर और निराशाजनक है, और फिर भी जो है क्या है, विकृत रूप से विचित्र है, फनी माने विचित्र है। अब हैरोल्ड पिंटर के बारे में देख लेते हैं। हैरोल्ड पिंटर जो है
कह रहे हैं कि पिंटर दिखाते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ बेकेट एंड थिएटर ऑफ द अपसर्ड, ब्रैकेट के प्रभाव को और एंड थिएटर ऑफ द अपसर्ड और अपसर्ड के थिएटर ऑफ द अपसर्ड के प्रभाव को इन हिज अर्लियर प्लेज अपने पहले के नाटकों में दिखाते हैं। लाइक द रूम, जैसे रूम में, द बर्थडे पार्टी, ठीक है, जैसे और किसके में इसमें द रूम में 1957 में, क्लियर। तो कहने का मतलब ये पिंटर जो है बेकेट के प्रभाव को और थिएटर ऑफ द अपसर्ड के प्रभाव को अपने अर्लियर प्लेज माने पहले के नाटकों में दिखाते हैं। जैसे उनके पहले के कौन कौन से नाटक हैं, द रूम है, द बर्थडे पार्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है ये। द बर्थडे पार्टी पूछ लिया जाता कौन लिखे हैं, तो हैरोल्ड पिंटर, 58 में लिखे थे 1900। एंड द केयर टेकर है, हिज लेटर प्लेज आर हाउएवर मोर रियलिस्टिक, उनके बाद के नाटक फिर भी जो है मोर रियलिस्टिक, अधिक यथार्थवादी हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड माने निष्कपट हैं, मतलब एकदम स्पष्टवादी हैं। आर पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से एक्सप्लोसिव माने विस्फोटक हैं। टू बी एग्जाम्पलर्स, उदाहरण होने के लिए ऑफ अफसर ड्रामा के उदाहरण होने के लिए ये क्या है, मतलब यथार्थवादी हैं, स्पष्टवादी हैं और राजनीतिक रूप से विस्फोटक भी हैं। हिज लेटेस्ट प्लेज, उनके बाद लेटेस्ट मान नवीनतम या अंततम नाटक हैं। कौन लेटेस्ट नाटक हैं, जैसे वन फॉर द रोड, ठीक है, वन फॉर द रोड, ये एक रोड है, एक नाटक का नाम इनके। माउंटेन लैंग्वेज है, ठीक है। आर इन, ठीक है, आर इन साई मेकर्स, ठीक है, स्काई मेकर्स वर्ड्स, स्काई मेकर के शब्दों में। तो कहने मतलब ये है कि जैसे कि वन फॉर द रोड माउंटेन लैंग्वेज, वन फॉर द रोड माउंटेन लैंग्वेज, ये दोनों जो है आर इन स्काई मेकर्स वर्ड्स, स्काई मेकर के शब्दों में हैं। कैसे हैं ये दोनों नाटक? स्ट्रेट फॉरवर्ड है, निष्कपटवादी हैं। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, मतलब स्पष्टवादी, स्ट्रेट फॉरवर्ड माने अब स्पष्टवादी भी होता है, ईमानदार भी होता है। स्पष्टवादी ढंग से जो है राजनीतिक स्टेटमेंट माने कथन है। द फर्स्ट डीलिंग विद द टार्चर, पहला तो अत्याचार से डीलिंग विथ माने लेन देन रखता है, संबंध रखता है। पहला का मतलब है वन फॉर द रोड, ये अत्याचार से मतलब रखता है। और जो दूसरा जो है, ठीक है, करें कि एंड द सेकंड विथ जीनोसाइड, और दूसरा जाति संहार से मतलब रखता है। दूसरा का मतलब माउंटेन लैंग्वेज, जाति संहार की बात इस पहले में की, दूसरे में किए गए हैं, ठीक है। और पहले में अत्याचार की बात किया जा रहा है। अत्याचार के साथ जो है द फर्स्ट डीलिंग विथ स्टेट टार्चर, हाँ, पहले में जो है डील माने लेन देन रखता है, संबंध रखता है, बर्ताव करता है अत्याचार की स्टेट में स्थिति से। दूसरा जो है जेनोसाइड से, जाति संहार से। जाति संहार से जैसे मतलब बहुत सारे लोगों की एक जाति में जो है एक बहुत सारे लोगों की जातियों की एक हत्या कर दी गई एक साथ। जैसे फॉर एग्जांपल परशुराम ने अपने जो है उनको क्रोध जब लगा था तो फरसे से बहुत सारे क्षत्रियों का क्या किया था, संहार कर दिया था। तो उस संहार को जाति संहार कहेंगे, ठीक है, और जीनोसाइड अंग्रेजी में कहेंगे। क्लियर? तो अत्याचार की बात किया गया है वन फॉर रोड में, और माउंटेन लैंग्वेज में जीनोसाइड की बात किया जा रहा है, अत्याचार की बात किया गया है, नरसंहार की बात किया जा रहा है। क्लियर? पहले में अत्याचार वन फॉर द रोड में, सेकंड माउंटेन लैंग्वेज में जीनोसाइड यानी जाति संहार की। अब देख लेते हैं अदर्स में दूसरे लोग कौन कौन से हैं, यही सब आपका कंक्लूजन भी हो जाएगा, ठीक है। इनके अलावा कौन दूसरे लोग हैं? दी ओनली अदर ब्रिटिश प्लेराइट, एकमात्र दूसरा ब्रिटिश नाटककार हु सोज ट्रेसेज ऑफ अपसर्ड, ट्रेस माने मतलब निशान या सुराग, इन एन.एफ. सिम्पसन, जो एन.एफ. सिम्पसन में अपसर्ड के जो है निशान को दिखाता है या सुराग को दिखाता है। मच ऑफ, ठीक है, तो मतलब कहने मतलब एक और ब्रिटिश जो मतलब अपसर्ड के निशान को दिखाता है, तो वो क्या है, किस में वो देखा जाता है? एन.एफ. सिम्पसन में। क्लियर? ये भी थिएटर ऑफ द अपसर्ड के बारे में लिखे। मच ऑफ व्हाट सिम्पसन हैज़ रिटन, मच माने बहुत कुछ, ऑफ व्हाट जो कुछ भी, सिम्पसन हैज़ रिटन, सिम्पसन ने जो कुछ भी लिखा है उसमें से बहुत कुछ। इज इन ग्रोटिस्कली, विकृत रूप से है। फेयरसिकल माने हास्यप्रद है, मोड माने ढंग, हास्यप्रद ढंग से है। हिज बेस्ट नोन प्लेज, उनके सबसे अच्छे जाने माने नाटक इज वन वे, एक ढंग से हैं। क्या उन्हें? पेंडुलम है। ए बिजारे, एक विचित्र फैंटेसी माने कल्पना, विचित्र कल्पना है।
हैविंग एलिमेंट्स ऑफ द अब्सर्ड, जिसमें हास्यप्रद तत्व हैं। क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज आपको थिएटर ऑफ द अब्सर्ड बताया गया। अगले वीडियो में आप नावल के बारे में बताया जाएगा, जो भी जितना भी आपके सिलेबस में है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए, परीक्षा की तैयारी करने के लिए DA की चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। घंटी दबा के रखें ताकि समय से नोटिफिकेशन मिले।